बड़ा ज़बरदस्त किरदार आपने अदा किया है और नज़ीर चौहान साहब और शहजाद अकबर साहब का आपस में रब्ता करवाया है। तो ये आपने अपने जो चौहान भाई हैं उनकी मदद की है और जो उन पर मुश्किलात बढ़ती चली जा रही थी आपने उनका अजाला किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर पिछले 2 महीने से ये इशू चल रहा था और नज़ीर चौहान साहब की तरफ से मैं ये समझता हूँ मेरा भाई है, लेकिन उसने गलत अंदाज से जो है ना एक इल्ज़ाम जो है ना वो लगाया था शहजाद अकबर साहब से, और शहजाद अकबर साहब ने बाकायदा जवाब दे दिया हल्फन के मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाब खत्म नबूवत के ऊपर यकीन रखता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये इशू ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये फजूल का लिंगर ऑन होता रहा। तो परसों फिर उस पर मैंने आला क़यादत को इत्तेफाक में लेके इसमें मैंने कोई रोल प्ले किया है और फिर ये सारे के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो चौहान साहब, आपको इतनी देर से ख्याल क्यों आया जब ये मामला टीवी स्क्रीन पर आ गया, इतना शोर मचा, अदालतों में, थानों में बात चली गई, पहले ही हो जाता? नहीं, उसमें जब गिरफ्तारी उनकी हुई है ना नज़ीर चौहान साहब की, तो उस पर वो थोड़ा सा जेल के अंदर उनकी तबीयत ख़राब हुई, तो जब मुझे पता चला तो उस पर फिर मैंने अपनी एंट्री डाली और फिर सारे मामला मैंने जो है ना अस्पताल के और जेल के और फिर इनके आपस के जो थे उसके ऊपर जो फिर मैंने आला क़यादत की अप्रूवल से फिर जो कुछ किया वो फिर आप सबके सामने है और अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह जो है ना ये सारी चीजें अच्छे तरीके से अब अपने मत किए अच्छा, चौहान साहब, ऐसी बातें क्यों होना शुरू हो गई थी दरमियान में कि ये मामला अब जाती जो एक आपस की चपकलिश है उससे निकल कर आगे बढ़ चुका है, फिर इन पर एक और मुकदमा बन गया, जो इलेक्शन में इन्होंने जनाब अपनी टीम को साथ लेके गए हैं जी, प्रेशराइज किया, इस तरह की बातें क्यों शुरू हो गई कि पिछली जो सारी बातें हैं ना अब उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इनका आपस के अंदर जो है ना एक कमिटमेंट हो चुकी है और बस वो थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमी थी जिसकी वजह से आज जमानत नहीं हो सकी नज़ीर साहब की। तो इंशाल्लाह वो डॉक्यूमेंट्स पूरे होंगे तो अभी नेक्स्ट चंद एक दिनों के अंदर जना उनकी जना जमानत भी हो जाएगी और सारे मामला अल्लाह पाक। आखिरी सवाल फयाज साहब। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। फयाजुल हसन वो ये चाह रहे हैं कि भाई ये मामला जैसा कि ख़त्म हो चुका है तो लिहाजा अब इस पर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है और एक अच्छी बात है कि जिन्होंने आपस में सूरह सफाई कर ली है, बस डॉक्यूमेंटेशन होना बाकी है, वो भी हो जाएगी तो ये मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त हमें ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ये जो सारी सूरत हाल है मैं इस पर भी आपसे बात करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू पर बात करना चाह रही हूँ। उनकी जानिब से ये जो बातें की गई हैं कि भाई माजी में गलतियां हुई होंगी, नवाज शरीफ भी इंसान है, आदमी जज्बात में आके बातें कह जाता है, तो लिहाजा अब आगे बढ़ना चाहिए और अवाम के दुखों का मदावा करना चाहिए, वो ये बोल रहे हैं। लेकिन नून लीग के अंदर से जो स्टेटमेंट आ रही है वो कह रहे हैं जी हमने अपने बयानिए पर स्टिक करना है। तो ये तो फिर से दो चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन अभी भी बाकी है। जी कन्फ्यूजन है और लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो वेरी मच क्लियर हैं अपने तमाम थॉट्स में, और जब से आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का बयानिया जो है वो मज़ाहमत वाला या अदारों के ऊपर मुख्तलफ जो इल्ज़ामात हैं वो वाला और वोट को इज़्ज़त दो के हवाले से इस तरह की जो बातें शुरू की गई हैं मियां नवाज शरीफ के केसेस के फौरी बाद से और उनकी नाहली के बाद फिर ज़्यादा हो गया वो तमाम बयानियाँ, तो उस वक्त से लेके अब तक मियां शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है और एक खलीज आपको नज़र आती है मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान। लेकिन जाहिर है कि एक पाबंद हैं वो फैमिली डिसिप्लिन के और बहुत ज़्यादा एक दूसरे का एहतराम भी है उनकी फैमिली में, तो इस तरह से तो नहीं है कि वो बिट्रे करेंगे किसी भी वक्त अपने भाई के ख़िलाफ़ जो है वो उठ के खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि उनका जो बयानिया है वो मुफाहमत वाला है, मुल्क को आगे लेके जाने वाला है। उनका बयानिया ये है कि तमाम अदारे मिलकर, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और ये हकीकत भी यही है कि हम तमाम अवाम भी, अदारे भी, सियासतदान भी, अदलिया भी, इंतज़ामिया भी और पार्लियामेंट भी, तमाम लोग इसमें पूरे स्टेक होल्डर्स हैं। मुल्क हम सब का है, तो इस मुल्क को हम सब ने आगे लेके जाना है और अपने तौर पे हर किसी ने कोशिश करनी है। तो जिस तरह का जमहूर या जमहूर जो मैसेज उनकी जानिब से दिया गया है उस मैसेज को अब किस तरीके से लिया जाता है, क्योंकि तज्जिया कार तो यही बोल रहे हैं कि भाई ये बाकायदा मैसेजिंग हो रही है और वही गुड कॉप बैड कॉप वाली बात है। तो अब देखते हैं इस पर आगे चलकर फिर क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल उन्होंने हर तरह के नाराज़गी के तासुर को भी मुस्तरद किया है। इस्तीफ़े की जो बातें बिला वजह एक अफवाहें गर्दिश में थी वो भी उन्होंने उसकी भी तरदीद कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, अब इसमें हम ये भी देख रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा कि
ये ई वोटिंग का जो मामला है उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या कबाहत है, ऑपोजिशन क्यों गुरेजा है, क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रही, ताउन नहीं कर रही, वो क्यों मुखालिफ है इसके? देखिए, अपोजिशन में कौन कौन सी जमातें हैं। अपोजिशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। दोनों जमातों के अपने अपने केसेस हैं और अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। केसेस और प्रॉब्लम्स हर किसी को समझ आ रहे हैं कि जरदारी साहब के केसेस भी हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की केसेस हैं और बहुत से दीगर केसेस हैं। इसी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है उसके ऊपर भी केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के भी हैं, असासे बनाने के भी हैं और इसके साथ साथ जायदादें बनाने के भी हैं, बहुत कुछ है। तो ये बयानिया तो फिर साफ समझ में आता है कि अगर कोई भी इनके असासों को, इनकी दौलत को, इनके किसी भी तरीके से जो रकूमात बनाई हुई हैं, जो बाहर भेजी हुई हैं, उनकी तहकीकात करेगा तो फिर वो हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। एक आध दफ़ा इस तरह हुआ कि वो बैठने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसी दौरान में साथ ये भी कह दिया गया कि अगर आप हमारे साथ बैठते हैं, हुकूमत से कहा गया कि हम आपके साथ बैठते हैं तो हमें ये रिलीफ फराहम किया जाए। तो नैब के जो मुख्तलिफ केसेस हैं उनको बंद करने के हवाले से कोई बात की गई और नैब के कवानीन में जो तब्दीली करनी थी वो भी जो पर्सन स्पेसिफिक तब्दीली थी वो रिक्वेस्ट की गई। तो उसके बाद से फिर मामला जो हैं दोबारा से हुकूमत के साथ बिगड़ गए। तो अब ये इस तरह से समझते हैं कि अगर हम साथ बैठेंगे और हमारा काम अगर नहीं होता, हमें स्मूथली सिस्टम रन करने के लिए अगर हम हेल्प फ्राहम करते हैं, मदद देते हैं, पार्लियामेंट चलती है, कानून साजियाँ होती हैं, तो फिर हमारे केसेस भी जो है वो विड्रॉ होने चाहिए या उनमें नरमी होनी चाहिए। ठीक है तैमूर साहब, क्यों आप लोग हुकूमत का मतलब उस कॉपरेशन नहीं कर रहे, साथ नहीं दे रहे? जब वो लोग ई वोटिंग मशीन्स लाना चाहते हैं तो उसमें क्या कबाहत है? वो तो कह रहे हैं कि इससे धांधली को हम खात्मा कर सकते हैं। उससे वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर शिकवा किया कि ना आप लोग वक्त देते हैं ना आप लोग बात सुनते हैं। देखें सुमैया, यहाँ पर जरा सोचना पड़ता है मैं सहरी शर्ज कर कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम उन्हीं से बात कर रहे हैं जिन्होंने सबसे बड़ा डाका डाला लोगों के वोटों के ऊपर, जो जबरदस्ती खुद को सेलेक्ट करा के आए। आज हम पूरा सिस्टम उनके ही हाथ में दे दें तो कल क्या इसका रिजल्ट आएगा? सेकंड, हमारे साथ इशू क्या है? हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। अभी तक खान साहब ने हमसे या अवाम से या अपने वोटरों से जितनी भी बातें की, एक बात पर वो खड़े हो सके, पूरी कर सके। हर बात पर यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न पे यू टर्न। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।